2 घंटे बाद उन सबकी कार एक पैलेस के आगे रुकी और उसका नाम ओबेरॉय पैलेस था। बड़े से गेट से होते हुए उन सब की कार एंट्रेंस पर आकर रुकी। गार्ड्स ने जल्दी से आकर उन कार्स का डोर ओपन किया और सब बाहर निकले। वहीं अंतरा अपने सामने का नजारा देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने सिर्फ आज तक किस्से कहानियों में ही ऐसे पैलेस के बारे में सुन रखा था, पर वो आज अपने सामने देख रही थी। आगे बड़ा सा गार्डन था जहाँ हर तरह के पेड़ पौधे लगाए गए थे। उसी के बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन था जो उस गार्डन की रौनक बढ़ा रहा था। अंतरा सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी बिपाशा जी प्यार से आकर अंतरा से बोली, बेटा, इसे आज से अपना ही घर समझो। अंतरा ने उनके मुंह से बेटा सुनकर उन्हें थोड़ा झिझक से देखते हुए स्माइल किया। बिपाशा जी अंतरा की झिझक कहीं न कहीं समझ पा रही थी, जिस वजह से वो उसके कंधे पर अपना हाथ प्यार से रखकर बोली, देखो बेटा, तुम्हें यहाँ जरा भी झिझकने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ हमारे साथ सिर्फ कुछ वक्त बिताने आई हो, जिस वक्त में तुम्हें अपनी पढ़ाई, अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना है। हम तुम्हें यहाँ कोई बांध कर नहीं रखेंगे। तुम हर बात के लिए फ्री हो। तुम्हें जो दिलाए तुम वो कर सकती हो, और अगर तुम्हारा मन हमें मॉम डैड कहने का ना हो तो भी ठीक है। वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम हमें किस नजरिए से देखती हो। तुम्हारी मर्जी करे तो तुम हमें अंकल आंटी भी बुला सकती हो। बाकी घर में मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। तुम्हारा मन ना हो तो तुम यहाँ किसी से कोई ज्यादा रिश्ता भी मत बनाओ। तुम समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? बिपाशा जी अपनी तरफ से अंतरा की झिझक मिटाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें पता था कि अभी अंतरा को अचानक से इस तरह के माहौल में ढलने से परेशानी हो रही होगी, जो कि जायज भी था। किसी अनजान से घर में अनजान लोगों के बीच रहकर खुद को उनकी तरह ढालना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। वहीं अंतरा, जो बिपाशा जी की सारी बातें ध्यान से सुन रही थी और वो उनकी बात को समझते हुए हल्की सी स्माइल के साथ अपना सर हाँ में हिला देती है। ये देखकर फिर बिपाशा जी मुस्कुराई और वो अंदर की तरफ चली आई। सभी लिविंग एरिया में आकर बैठ गए। अंतरा भी उनके साथ बैठ गई। उसे इतने बड़े घर में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि वो हमेशा से छोटे से घर में रही थी और इसलिए यहाँ उसे अजीब लग रहा था। यहाँ सब बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। सभी एंटीक चीजें थी जिनकी कीमत लाखों में थी। अंतरा ध्यान से सब देखे जा रही थी। सब उसको देखकर समझ रहे थे कि अंतरा अभी खुद को यहाँ कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। तभी कुछ नौकरों ने आकर उन लोगों को पानी और कुछ खाने को सर्व किया। अंतरा कुछ नहीं खाती तो देविका जी उससे बोली, बेटा, आप कब तक ऐसे ही शर्माओगी? कितनी बार कह चुके हैं हम सब कि इसे आप अपना ही घर समझिए, क्योंकि अब आपको यहाँ तब तक रहना है जब तक कि आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता। आप पढ़ लिख कर अपने दम पर एक एनजीओ नहीं खोल लेती, उसके बाद आप यहाँ से आराम से जा सकती है। पर हाँ, हम सबको मत भूलिएगा, बड़ी इंसान बनकर, ठीक है? देविका जी मजाक करते हुए हंसती हैं। काफी कम लोग जानते थे कि अंतरा को आखिर इस घर में किस मकसद से लाया गया था। खुद अंतरा भी अभी इस बात से अनजान थी कि उसे आखिर इस घर में क्यों लाया गया। ये राज अभी सिर्फ एक राज था जिसे कुछ लोग ही जानते थे। तभी अंतरा अपना सिर नीचे करके प्यार से बोली, नहीं दादी, आप सबकी बदौलत ही मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगी, तो भला आप सबको कैसे भूल जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान छा गई और फिर देविका जी मुस्कुराते हुए ऊपर 2nd फ्लोर को देखकर बोली, आपका रूम ऊपर रेडी करवा दिया है, आप जाइए, आराम करिए, खाने के लिए हम आपको बुला लेंगे। अंतरा ने जब ये सुना तो उसकी आंखें नम हो गईं, क्योंकि उससे आज तक किसी ने भी प्यार से बात नहीं की थी और ना ही उसकी इतनी परवाह की थी, सिवाय उसके बाबा के। पर इन अनजान लोगों की खुद के लिए ऐसी परवाह देखकर उसके दिल में उन सभी के लिए इज्जत बढ़ने लगी थी। अंतरा फिर उनकी बात पर प्यार से सभी को देखते हुए अपना सिर हिलाती है
और फिर अंतरा एक नौकर के साथ अपने रूम की तरफ चली गई। तभी शिशिर जी बिपाशा जी की तरफ देखते हुए बोले, ध्रुव आउट ऑफ टाउन गया है बिजनेस के सिलसिले में, वो शाम तक आ जाएगा। अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ। ये कहकर वो अपनी जगह से उठ गए, पर तभी उन्हें कुछ याद आया और वो बिपाशा जी की तरफ देखकर बोले, और आपके साहबजादे रात के वक्त डिनर पर हमें दिख जाने चाहिए, वरना इस बार ना आप उन्हें बचा पाएंगी और ना आपकी माँ जी। उन्होंने देविका जी की तरफ इशारा किया। देविका जी और बिपाशा जी ने जब ये सुना तो उनका मुंह बन गया और शिशिर जी ऑफिस के लिए निकल गए। दादाजी अपने ऑफिस के काम से रिटायरमेंट ले चुके थे। उन्होंने अपने सारे ऑफिस के काम को अपने बेटे और पोतों पर छोड़ दिया था और खुद दादाजी के साथ अपने बुढ़ापे के उन खूबसूरत पलों को जी रहे थे। कुछ देर में परितोष जी, बिपाशा जी और देविका जी को जाते हुए बोले, अब दोनों हमारे पोते को उसके खड़ूस बाप से बचा लीजिएगा, क्योंकि आज वो 2 दिनों से घर नहीं आया है और उसका बाप उसे बिना ताने दिए छोड़ने नहीं वाला। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गए। वहीं देविका और बिपाशा जी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। इसी तरह सारा दिन बीत गया। अंतरा सबसे घुल मिल गई। उसे अब यहाँ अच्छा लगने लगा। वो एक लेडी सर्वेंट के साथ पूरे पैलेस में घूम रही थी और वो सर्वेंट भी अंतरा को चारों तरफ पैलेस में घुमा रही थी। तभी वो लोग तीसरे फ्लोर पर पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही सर्वेंट खुद डरते हुए बोली, अब हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, चलिए हम यहाँ से चलते हैं। अंतरा उससे ऐसे डरते देखकर बोली, पर क्यों, ऐसा क्या इस फ्लोर पर? उसकी बात सुनकर वो सर्वेंट धीरे से बोली, वो मैडम ये छोटे बाबा का फ्लोर है, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता, यहाँ तक कि बड़ी मैडम भी नहीं। अंतरा को ये सुनकर बड़ा ही अजीब लगा और वो कंफ्यूज होकर बोली, पर ऐसा क्यों? कोई एक ही घर में रहकर ऐसे कहीं पर आने जाने से कैसे रोक सकता है? उसकी बात पर सर्वेंट उसे नीचे ले जाते हुए बोली, मैडम छोटे बाबा का अलग ही मिजाज है, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता, वो बहुत सख्त मिजाज के इंसान हैं, इसलिए आप भी अब यहाँ मत आना। अंतरा को ये बात सुनकर बहुत ही चिढ़ हुई। अंतरा ने फिर घूर कर उस फ्लोर को देखा, पर फिर उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहना था। वो यहाँ सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने आई थी और उसका मकसद था सिर्फ अच्छी परवरिश पाना और भविष्य बनाना। इसलिए वो यहाँ किसी से ज्यादा उलझना नहीं चाहती थी। अंतरा फिर चुपचाप उस सर्वेंट के साथ नीचे आ गई। इसी तरह शाम हो गई और शाम के वक्त अंतरा गार्डन में फूलों के पास थी और सनसेट होते हुए देख रही थी। वो अपने में ही खोई हुई थी और इस बात से अनजान थी कि कोई उसे बहुत देर से देख रहा था। अंतरा फाउंटेन की तरफ गई और पानी से खेलने लगी, पर तभी उसका अचानक से पैर फिसला और उसकी एक तेज चीख निकली। कुछ देर बाद उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और अपने सामने देखने लगी। वो किसी की बाहों में थी। इस वक्त अंतरा के आगे एक हैंडसम पर्सनालिटी वाला 26 साल का लड़का खड़ा था, जिसने क्रीम कलर का 3 पीस सूट पहन रखा था और इस समय उसी ने उसे होल्ड किया था। अंतरा ने उस अनजान लड़के को देखा तो जल्दी से खड़े होकर उससे दूर हो गई। वो लड़का अंतरा को देखकर स्माइल करने लगा। उसे अंतरा बहुत ही प्यारी और मासूम लगी। वो लड़का मुस्कुराकर अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हे, माय नेम इज ध्रुव ओबरॉय। अंतरा नमस्ते करते हुए बोली, जी नमस्ते, मैं अंतरा हूँ। ध्रुव ने उसे नमस्ते करता देख अपने हाथ पीछे कर लिए। उसे समझ आ गया कि अंतरा काफी संस्कारी थी। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी पीछे से बिपाशा जी आते हुए बोली, अरे ध्रुव बेटा, तुम आ गए। उसके बाद वो अंतरा की तरफ देखते हुए बोली, अंतरा बेटा, ये मेरा बड़ा बेटा ध्रुव है। फिर बिपाशा जी ध्रुव से बोली, ध्रुव, ये अंतरा है, ये अनाथालय से आई है। ध्रुव स्माइल करते हुए अंतरा की तरफ देखकर बोला, जी मॉम, मैं मिला अंतरा से, पर मानना पड़ेगा आप सबकी चॉइस बहुत अच्छी है। अब कम से कम इस सुनसान से पैलेस में कोई तो आया जिससे मैं बातें कर सकता हूँ, उससे लड़ झगड़ सकता हूँ और मस्ती कर सकता हूँ।
ये कहकर ध्रुव हंसता है। वहीं अंतरा ने ध्रुव की ये बात सुनकर धीरे से स्माइल किया और अपनी नजरें झुका ली। उसे अभी भी झिझक हो रही थी। तभी बिपाशा जी हंसते हुए बोली, अच्छा अब दोनों अंदर चलो। अंतरा फिर अपनी नजर झुकाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। ध्रुव भी अंतरा को देखकर मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला गया। दूसरी तरफ एक ग्राउंड एरिया में दो लोगों की स्पोर्ट्स कार में रेस हो रही थी और दोनों स्पोर्ट्स कार एक दूसरे को टक्कर दे रही थी और सारी पब्लिक, खासकर लड़कियां, तेज तेज हूटिंग कर रही थी और बस एक ही नाम चिल्ला रही थी, दानिश, दानिश, दानिश। जो स्पोर्ट्स कार लिमिटेड एडिशन की लग रही थी, उसी के अंदर एक दानिश नाम का शख्स बैठा था और किसी एक्सपर्ट की तरह अपनी कार को लगभग उड़ा रहा था। उसकी आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगे हुए थे, जिस वजह से उसका फेस नहीं दिख रहा था, पर उसका ऑरा बहुत पावरफुल लग रहा था। सभी दानिश का नाम लेकर चिल्ला रहे थे और रेस काफी इंटरेस्टिंग हो रही थी। तभी दानिश ने एक टर्न लिया और फुल स्पीड में कार चलाकर आगे बढ़ गया और वो कुछ ही देर में उस रेस को जीत गया। सारी पब्लिक तेज तेज हूटिंग करने लगी। लड़कियां तो बस दानिश की एक झलक देखने को बेताब हुए जा रही थी। तभी उनमें से एक लड़की बोली, यार ये दानिश कौन है? बहुत सुना है उसके बारे में कि वो एक हॉटेस्ट बंदा है पूरे इंडिया का। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, बस उसे जल्दी से देखना है। ऐसे ही और भी कई सारी लड़कियां दानिश के बारे में बात कर ही रही थी कि चारों तरफ शोर होने लगा। दानिश कार से बाहर निकल रहा था और सभी लड़कियां उसे देखने के लिए तुरंत ग्राउंड की तरफ चली गईं। उस स्पोर्ट्स कार में से दानिश बाहर निकला, जिसकी उम्र करीब 24 साल थी। उसने बड़े ही स्टाइल से अपनी आंखों पर पहने गॉगल्स को निकाला। सारी लड़कियां तो उसके चेहरे को देखकर बिल्कुल घायल ही हो गई थी। वो सब बस यही चाह रही थी कि एक नजर दानिश उन सब पर डाल ले, पर दानिश सभी को पूरी तरह इग्नोर कर सीधे स्टेज पर ट्रॉफी लेने चला गया। दानिश एक बेहद अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी वाला रूड लड़का था। उसके अंदर काफी एटीट्यूड था। वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। लड़कियां तो उसके लिए ना के बराबर थी। वो लड़कियों से कोसों दूर रहता था। वो स्माइल भी बहुत मुश्किल से करता था। उसकी हाइट 6 फीट 3 इंच थी और उसकी हॉट पर्सनालिटी उसे एक परफेक्ट और पावरफुल इंसान बनाती थी, पर उसका फेस हमेशा इमोशनलेस रहता था। वो लड़का दानिश ओबेरॉय था, रॉयल फैमिली ओबेरॉय खानदान का सबसे छोटा बेटा और सिग्मा कंपनी का प्रेसिडेंट था। वो ऑफिस के साथ साथ अभी कॉलेज में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहा था। तभी दानिश ने अपनी ट्रॉफी ली और सीधे स्टेज से नीचे आकर वहां से निकल गया। वहीं सारी लड़कियों का मुंह बन गया, क्योंकि दानिश ने उन्हें एक बार भी नहीं देखा था। दानिश पार्किंग एरिया में आया और अपनी लग्जूरियस कार का गेट ओपन किया, पर तभी किसी लड़की ने उसे पीछे से हग कर लिया। दानिश वहीं रुक गया और गुस्से से पीछे पलटा। वो उस लड़की को घूरते हुए खुद से दूर कर सर्द आवाज में बोला, व्हाट द हेल रिहाना? रिहाना रॉय, जो दानिश की डैड शिशिर ओबेरॉय के दोस्त की बेटी थी और मन ही मन दानिश को बहुत पसंद भी करती थी। उसकी उम्र 24 साल थी, जो दानिश के साथ ही उसके कॉलेज में पढ़ती थी और उसकी फैमिली और ओबेरॉय फैमिली काफी अच्छे दोस्त थे। रिहाना काफी सुंदर थी, पर बहुत घमंड और एटीट्यूड में रहती थी। रिहाना दानिश की बात सुनकर हंसते हुए बोली, दानिश, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे पता था ये रेस तुम ही जीतोगे और अब रेस जीती है तो चलो पार्टी करते हैं। मैं ऋतिक और शिवम को भी बुला लेती हूँ। ऋतिक और शिवम दोनों दानिश के फ्रेंड और असिस्टेंट थे। दानिश ने रिहाना को कुछ पल घूरा और कुछ सोचते हुए अपना सिर हल्के से हाँ में हिला दिया और फिर दोनों क्लब चले गए। क्या होगा जब दानिश और अंतरा की मुलाकात होगी? क्या इतने बड़े परिवार के बीच अपनी लाइफ खुलकर जी पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो पॉकेट FM पर।